नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। इंसान के जीवन में तमाम तरीके की दुख, समस्याएं, परेशानियां ईश्वर हमसे परीक्षा लेते हैं और वो ही उस परीक्षा से पार पाने का सामर्थ्य हमें देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपनी ईश को सुख से ज्यादा दुख और दुख से ज्यादा सुख इन दोनों जगहों पर याद करना चाहिए। और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन लेकर के, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं पंचांग, राशिफल और धर्मशास्त्र पर एक विशेष चर्चा भी। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि, आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। और एक बार फिर से आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आइए भाग्य कनेक्शन को एक कदम आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, सोमवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग सोमवार 11 जुलाई 2022 तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, आषाढ़ माह, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 11:13 पूर्वाह्न तक है। अनंतर त्रयोदशी है। नक्षत्र है अनुराधा, जिसका मान 7:50 पूर्वाह्न तक है। अनंतर ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि के 5:15 तक रहेगा। योग है शुक्ल, जो रात्रि में 9:05 तक। अनंतर ब्रह्म योग का आगमन है। करण के रूप में प्रथम करण पूर्वाह्न में बालव है, जिसका मान 11:13 तक है। उसके अनंतर कौलव कर्ण का आगमन है, जो रात्रि में 9:32 तक रहेगा। राहु काल का मान है प्रातः 7:03 से 8:46 तक। तो दर्शकों, हमने जाना सोमवार का पंचांग और पिछले कार्यक्रम में हमने आचार्य जी से बात की थी माला संस्कार विधि के बारे में, उनसे पूरी जानकारी ली थी। और आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि माला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या होती है। कहने को तो एक छोटी सी माला है, लेकिन उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता कितनी ज्यादा है, आचार्य जी आप सबको बताएंगे। मूलतः कोई भी विग्रह या कोई भी पदार्थ जब तक प्रतिष्ठित नहीं होता है तब तक वह प्रयुक्त नहीं होता है। सनातन संस्कृति में, हमारे वैदिक सभ्यता में प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कृत्य है। प्राण प्रतिष्ठा का आशय होता है पदार्थ में भी चैतन्य का निवेशन करना, पदार्थ को भी चेतन करना। जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिस वस्तु की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसमें उसके चैतन्य को जागृत करना। अर्थात पदार्थ में भी जो निहित चैतन्य है, उस निहित चैतन्य को हम सक्रिय करके अपने जो आत्मसत्ता है उसमें उसके विकास के लिए प्राण का जागरण कर सकते हैं। तो उसके लिए शास्त्रकारों ने वेदों में और स्मृतियों में, पुराणों में और आगम अर्थात तंत्र ग्रंथों में भी प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक मंत्र दिए गए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है माला के लिए, उसमें त्रिदेव ही उसके देवता हैं और तीनों वेद उसके छंद हैं और प्राण शक्ति ही देवता है। आम बीज है, ह्रीम शक्ति है और क्रौम कीलक है और प्राण प्रतिष्ठा हेतु उसका विनियोग किया जाता है। इसलिए इन तीनों अक्षरों के साथ पंचम वर्ण जो य, र, ल, व, श, ख, स, इन सबको बिंदु युक्त करके फिर हकार, छकार और अह विसर्ग को जपते हुए क्रौम, पुनः ह्रींकार, आंग, हंग और सह करके सोहंग के बाद यह माला मंत्र बनता है। तो ऐसा जपने के बाद पुनः कहता प्राणातिष्ठन्तु, पुनः वही वर्ण जपा जाता है। उसके बाद माला के जीव का आगमन यहाँ हो जाए। फिर इन बीजों को पुनः जपा जाता है और कहा जाता है कि इस माला में जितना जो जीव तत्व है, देव तत्व है, उसकी समस्त इंद्रियां आ जाएं। वाणी, मन, त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण अर्थात नासिका, हाथ, पैर, गुप्तेंद्रियां, ये समस्त इंद्रियां इस माला में जो देवता है, उस देवता के समस्त इंद्रियां आकर के यहाँ पर कल्याण पूर्वक स्थिर हो जाएं, सुख पूर्वक स्थापित हों और हमारे साध्य की सिद्धि करें।
इस मंत्र को जपते समय इस माला में विद्यमान जो देवता है उस माला के चेतना को हमारे आत्मा में प्रतिष्ठित करे, हमारी शक्तियों को जागृत करे। यह मंत्र, इस प्राण प्रतिष्ठा का यह आशय है। इन मंत्रों को अनुष्ठान प्रकाश आदि ग्रंथों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार मंत्र से प्रतिष्ठा करके पुष्प, अक्षत, कुमकुम या रोली इत्यादि माला पर छिड़कें। उसके बाद जिस प्रकार मनुष्य के 15 संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि के अलावा वे सब गर्भाधान आदि 15 संस्कार करना है। उसके लिए 15 बार ओंकार का उच्चारण करना है। उसके बाद प्राण शक्ति का ध्यान किया जाता है। वह प्राण शक्ति जो समस्त जीवों को प्राण दे रही है वह इस माला में भी प्राण स्थापित करे। मंत्र है, इस ध्यान है, रक्ताम बोधिस्त पोतो लसद दरुण सरोजाधिरूढ़ा कराव्ययी पाशम को दंडमीक्षुद भव मथ गुणमप्यंकुशम पंचवाणान बिभ्राणाम श्रिकपालम त्रिनयन लसिता पीन वक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राण शक्ति ही परान। यह भगवती का ध्यान है। इसका ध्यान करने के अनंतर अपने इष्ट देवता का आवाहन करके अपने इष्ट देवता की जिस मंत्र की हमें दीक्षा है उसी मंत्र से षोडशोपचार उस माला का पूजन करें। उसके बाद माला की प्रार्थना करें, माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चितुर्वर्गस्त्वयि नस्तः तस्मात् में सिद्धिदा भव। यदि माला में देवी के मंत्र की प्रतिष्ठा करनी हो तो प्रार्थना के पहले हकार ऋकार और उस पर बिंदु जोड़ लेना चाहिए और रक्त वर्ण के फूल से, लाल फूल से पूजा करें। अगर वैष्णव के लिए माला का पूजन करना है तो ऐंग बीज पे श्री के ऊपर बिंदी लगा करके अक्षमाला यही नमः ऐसा जपते हुए उसकी प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, फिर कहे, हे माले अविघ्नम कुरु माले तुम सर्व कार्येषु सर्वदा, हे माले हमारे सारे कार्यों को विघ्न रहित करो। इस प्रकार मंत्र का जप करते हुए प्रणव का उच्चारण करे, माला की स्तुति करे। उसके बाद गौमुखी में स्थापित करके माला को जपे। गुरु जी से हमने जाना कि माला की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की जाती है। आइए, और अब वक्त हो चला है आप सबके राशिफल का। तो बात कर लेते हैं प्रथम 4 राशियों की, यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? सबसे पहले मेष राशि। यदि आपके पास कोई अचल संपदा है, प्रॉपर्टी इत्यादि है, तो भी उसको विक्रय करने का मन में विचार आ सकता है। बड़ा निर्णय करने से पहले सोच विचार करके ही उस अचल संपदा को बेचें या विक्रय करें या उसका कोई आर्थिक उपयोग करें। वृषभ राशि। घर में प्रसन्नता का वातावरण होने के बाद भी आपके जो विपक्षी हैं वो इसमें व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। आप सावधान रहें। आज शत्रु संकट से बचना है। घर की बातें बाहर करने से और गुप्त षड्यंत्र से आप बचें। मिथुन राशि। मन को एकाग्र करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज चित्त आपका चंचल है, आपको अनुभव आएगा जिसके कारण आपका कोई कार्य शीघ्र से होगा नहीं, किंतु मंगल कार्य और धार्मिक कार्य होने की घर में प्रभुत संभावना है। कर्क राशि के जातक अपने जीवन साथी को कुछ समय दें, अन्यथा आज पारस्परिक मनोमालिन्य की संभावना है। मन में किसी प्रकार की दुर्भावना ना आवे, इसलिए आप परस्पर एक दूसरे को समय देके मन के विचारों को एक दूसरे के सामने स्पष्ट रखें, जिससे भ्रम पैदा न हो और सौमनस्य बना रहे। गलतफहमियां जितनी जल्दी दूर कर ली जाएं उतना अच्छा रहता है। तो आपने जाना दर्शकों प्रथम 4 राशियों का राशिफल। आइए आगे बढ़ते हुए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी से जान लेते हैं। सिंह राशि। किसी पुरानी परियोजना के कार्य को आप पुनः आरंभ कर सकते हैं, या पुराने कोई कार्य आपके रुके हुए हैं तो उनमें गति बन सकती है। इसके लिए कुछ नवीन योजनाएं भी आपके सामने आ सकती हैं। आज व्यावसायिक या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नवीन कार्य करने के लिए भी आपके सामने अवसर मिलेंगे, जिसका आप लाभ उठाएं। कन्या राशि। धन निवेश के बारे में यदि आप चिंतन कर रहे हैं
तो कृपया कहीं धन निवेश न करें, क्योंकि आज धन के लिए प्रतिकूल समय है आपके लिए, उसके नष्ट होने की संभावना है। इसलिए कृपया अभी अपने इस विचार को स्थगित रखें और थोड़े समय का इंतजार करें। तुला राशि, घर में किसी बात को लेकर के खिन्नता हो सकती है, कौटुंबिक सामंजस्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य से काम लें। स्थिति शांत रहने से बिगड़ने के बजाय स्थिर हो जाएगी। संयम से काम लें, मानसिक तनाव से बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आजीविका का अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। अपने चतुर्दिक दृष्टि बनाए रखें। कुछ आजीविका के संबंधी कुछ अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। अब आचार्य जी से जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी, इन 4 राशियों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि, धनु राशि के जातक यदि आप किसी कार्य से घर के बाहर जा रहे हैं तो वाहन इत्यादि से अगर जाते हैं, व्यक्तिगत वाहन से, तो कृपया सावधानी रखें। और आज कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाओं का योग है, इसलिए आप स्वयं सावधान होने पर भी दूसरों की असावधानी से आपको बचना जरूरी है। इसलिए बाहर भोजन और बाहर की यात्रा दोनों के प्रति आपको सावधान रहना है, जिससे आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। मकर राशि, आर्थिक विषयों में आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपको विशेष प्रकार की लाभ की भी संभावना है। किसी मित्र के द्वारा आपके किसी परियोजना संबंधी लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए अर्थकारक होगा। कुंभ राशि, यदि आप किसी के साथ प्रणय संबंध में हैं तो आज का दिन प्रणय संबंधियों के लिए या प्रेम के संबंध में उत्तम है। जीवन साथी के लिए आज का आपके लिए कुछ नया अवसर होगा। आप उस अवसर का लाभ उठाते हुए दाम्पत्य के सौमनस्य हेतु कुछ नवीन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। मीन राशि, यदि किसी अनजान व्यक्ति से आपकी मित्रता है या अविश्वसनीय या कम जाने बिना अपरिचित व्यक्ति से